परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान की आप जी हाजरी पर रहे हो। भावे आप पिछले कई दिनों तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के सपुत्रा और माता जी और हजूर के नाल उस वक्त आनंदपुर साहिब तो चमकौर की गढ़ी तक जिन्हां सिखा ने शहादत का जाम पीता उन्हां दी सिमरती विच उन्हां शहीदां की याद विच आप पिछले दिनों तो निरंतर गुरबाणी का जाप हजूर के चरणों में करते रहे और कल तो आप जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के आगमन गुरपुरब को समर्पित एक विशेष गुरमत दीवान की आरंभता की। आओ आप जी नूं भाई साहब जी हजूरी कीर्तनी अमृत गुरबाणी कीर्तन सरवण करके गए। उन्होंने सतगुरु का यह भी वचन पढ़िया, कहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे भाग लयो। दास अज सवेर 2 तारीख तक 4 दीवान आप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की पवित्र बाणी और हजूर के जीवन विचों विचार करने का यत्न करा। आप जितने सतगुरु की चरण शरण विच सुभाएमान हो, कृपा करो साध संगत जी, आप जी असीस बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब साडे सब ते अपनी रहमत भरी नजर करन। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कथा विचार नूं भावना बख्शन और आप भावना सहित सतगुरु के अमृत वचन सरवण कर सको। करो कृपा साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी विचों हजूर की एक बाणी है जिसनों असी आम तौर पर शब्द वरतने अकाल उस्तत। उंज हजूर की बाणी विच एदा सरलेख अकाल उस्तत नहीं मिलता। अकाल उस्तत क्यों किया जाता है? असल जदों ये बाणी शुरू होंदी है ते इसकी आरंभता होंदी है अकाल पुरख की रक्षा भावना है। जदों ये बाणी शुरू होंदी है दशमेश जी की सिर्फ एक बेनती, क्योंकि अकाल उस्तत क्यों कहनी है?
उंज वैसे सरलेख अकाल उस्तत नहीं। जिस तरह असी पढ़ने जाप श्री मुखवाद पातशाही 10वीं सरलेख जाप शहर है। जिवें असी पाठ करने तो प्रसाद सवैये, ये भी सरलेख जिहड़ा है तब प्रसाद सवैये है। गुटकियां विच भावें पातशाही 10वीं लिखिया है, पर उत्थे पाठ निरंतर जिहड़ा चलदा है उस विच यही लिखिया है कि तब प्रसाद सवैये। इसे तरह जिहड़ा अकाल उस्तत है, ये नाम क्यों पिया? इस जदों असी इस बाणी नूं पढ़ने का महाराज जी दी, इसकी शुरुआत होंदी है इस बचन तो, अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलोक की रक्षा हमने। ते ये जो बाणी संपूर्ण होंदी है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लिखी कोई एक सत्र मिलती है, उस्तत वर्णन। फिर बेनती सुनिए, पहला शब्द है अकाल पुरख की रक्षा हमने, ते अखीर वाली सत्र होंदी है उस्तत वर्णन। ते साडे पुराने बुजुर्गां ने इस बाणी का पाठ करने वाले ने सीधा दा शब्द वरत लिया कि आओ गुरु गोबिंद सिंह जी की अकाल उस्तत दी बाणी पढ़ी। अकाल शब्द पहला है, ते उस्तत शब्द जिहड़ा है ये सब तो अखीर ते है, इस करके दी लफ्ज वर्गता अकाल उस्तत। हुण इहदे अर्थ की थोड़ी जी विनती करके मेरी इच्छा सी कि इस बारी इतिहास भी पर गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी विचों आप नाल जरूर कुछ विचार साझी कर सकां। हुण अकाल उस्तत असी सारे पढ़ने हां कि मूल मंत्र विच गुरु जी ने एक शब्द वरते है अकाल मूरत, एक शब्द है काल। उन वैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने काल लफ्ज की वरतों अकाल पुरख वास्ते भी अपनी रचना विच कीती। काल शब्द की वरतों सतगुरु ने समय लिए भी कीती है। जिवें असीं पाठ करने काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। समय की गल की। हुण जिहड़ा अकाल लफ्ज है ये सतगुरां ने जिहड़ा सी मूल मंत्र का पाठ करने में अर्थ की अकाल मूरत। आम तौर पर मूरत के लफ्जी अर्थ साडे सज्जन कई भी चित्र कर लेंगे, आप शब्द मूरत का अर्थ तस्वीर करते, पर आप याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी रचना अनुसार उस पार ब्रह्म परमेश्वर की कोई तस्वीर मूर्त बना ही नहीं सकता। आप जाप साहिब से पाठ कर दो कि चित्रंग बहीना है, आप पाठ करने जाप साहिब चित्र करते तस्वीर बहीन का होता है। चित्रंग बहीना का अर्थ है कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर की कोई तस्वीर बना ही नहीं सकता। जदों उसके निर्गुण स्वरूप की गल करांगे ओदा कोई चक्कर च नहीं, तस्वीर ओदी की बनेगी। हुण इत्थे शब्द जिहड़ा अकाल मैं अर्थ की काल का ऐड़ा अगेतर है, इहदा अर्थ समय तो रहित। मूरत का अर्थ तस्वीर नहीं, मूरत का अर्थ है होंद। अकाल मूरत इहदा अर्थ है कि पार ब्रह्म परमेश्वर उस ऊपर समय का बिल्कुल प्रभाव नहीं, उसकी होंद नूं समा कदी प्रभावित करता ही नहीं। इस लफ्ज नूं फिर आप थोड़ा जिहा दोहराइए। असी जिन्ने भी हां सानूं समा प्रभावित करता जी, साडे बाहर दे सारे कारण जिन्ने ने उन्होंने भी समा प्रभावित करता है। असी जिन्ने बैठे हैं इस दृष्टमान में कोई चीज ऐसी नहीं जिन्हों समा प्रभावित नहीं कर रहा। उदाहरण के तौर पर असी मनुख की गल करिए, एक समा है जिसनों परमात्मा जिस वक्त सानू तुहानू जिन्ने भी असी हाँ, जिन्ने मनुख ने, मनुख ही नहीं केवल इतों तक पशु पंछी भी एक समा ऐसा होता है कि जदों पार ब्रह्म परमेश्वर मां की गोद नूं भाग लाउण लई, मैं लफ्ज़ थोड़े जे गुरमत वाले वरतना कि परमात्मा एक मां की गोद नूं भाग लाउण लई एक समा उहनूं दिंदा है
महीने दिंदा मनुखी मां नूं, उस समय उसकी गोद में जदों एक सैल प्रवेश करता है तो प्यारे समा प्रभावित करता है। उस समय अधीन एक निक्का जिहा सैल 9-10 महीने दे विच फिर बेनती करा गुरबाणी ने शब्द वरते कि जिन्ने साडे ढांचे ने शरीर दे ये सारे दे सारे मनुखी ढांचा ये 6 महीनों दे विच मुकम्मल हुंदे। इन्हां दी बनतर ते तकरीबन 9-10 मासी का जिक्र बाणी विच आउंदा है। जन्म का जिवें असीं पाठ करने गंढेंदियां 6 माह उत्थे टाइम का जिक्र किया है। इसका मतलब इसनूं गंढण का भी समा रब ने निर्धारित कर दिता। गंढेंदियां 6 माह तुड़ंदियां खिड़कियां 6 महीने च ढांचा बनिया, 9 महीने 10 महीने च इस वजूद ने मां की कुख तो जन्म लिया ते इहनूं समय ने प्रभावित किया। फिर बेनती कि इहदे जन्म का समा 9-10 महीनों है, फिर बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है, ते समा प्रभावित करके इस निक्के जे सैल चो विकसित हुए ढांचे नूं एक दिन समा मौत तक ले जाता है। पर अकाल का अर्थ है जिहदे उत्ते बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, मौत कोई समा असर करता ही है। सिर्फ इस गल नूं समझाने लई अकाल उस उपर समय की कोई प्रभाव नहीं, ना वो बच्चा, ना वो बुढ़ा, ना वो जवान, ना वो मौत। इत्थे करके गुरु साहब ने बाणी च कहा तू अकाल पुरख नहीं सिर काला। महाराज ने बाणी शब्द क्या अकाल पुरख तेरे सिर दे उत्ते काल दी समय दी कोई प्रभाव नहीं। मैं बेनती करा अकाल का अर्थ जिहड़ा समय तो ऊपर है, जिहड़ा टाइम तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुंदा। ते गुरु साहब कहंदे आओ जिहड़ा समय तो ऊपर है ओदी उस्तत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज करते आ, जिन्होंने सतगुरु अकाल मूर्त कहते आ, जिन्होंने जाप साहिब के अंदर विच अचल मूर्त कहते आ। अचल ते अकाल दे अर्थ इक्को ही नहीं। अकाल जिहड़ा समा काल है उस स्थिर नहीं रहन दिंदा बंदे, उत्थे गुरु जी ने शब्द वरते अचल। कई सज्जने का पाठ अचल करते हैं, नहीं प्यारिओ असल च इहदा पाठ ऐड़ा वखरा करके करांगे अचल ते पाठ शुद्ध होगा, अचल नहीं। फिर सुनिए जदों ऐड़े नाल चच्चा बोलांगे ते पाठ बनेगा अचल। इसे करके बटाले नेड़ा जिला है उन्होंने सारे सी अचल ही कहने हैं, पर लफ्ज असल में अचल है। फिर सुनिए अचल ये जाप साहब जी का पाठ होंदा है, ये खास करके पहले शंकरी ते ओदे च होंदा है अचल ते अचल। अचल जदों ऐड़े नाल फिर बेनती सुनो ऐड़े नाल चच्चा बोला मेरा विषय नहीं वैसे, क्योंकि कई शब्द ऐसे ने जिन्हां का पाठ कर लग्या जे अखर अगे पीछे लग जाए सही तरह उच्चारण होवे अर्थ नहीं। हुण अचल अचल दे अर्थ की बन गए ऐड़ा चच्चा अगे ते लल्ला वखरा बोलिया जा रहा है। ते जदों असीं पाठ करांगे अचल चल दा अर्थ चलना ते ऐड़ा अगेतर लग गया अचल। अचल का अर्थ जिन्हें कदी जाना ही नहीं, जिन्हों असीं अविनाशी कहने, जिन्हों असीं अकाल कहने। इसे करके जिहड़ा पाठ ना भगवती शांत प्रसाद जो सानू पढ़ाया गया कि ज़ाहिर ज़हूर है कि हाज़रा ज़हूर है, उस विच है कि अचलन प्रकाश है असीं पढ़ रहे वो इहदा मतलब जिहड़ा चलाएमान नहीं अचल नूं कहा कि जिन्हें चलना नहीं। गुरु साहब नूं अचल मूर्त अकाल मूर्त जिहड़ा बिल्कुल चलाएमान गुरु जी कहते हैं ओदी उस्तत करिए। उन्हां दी उस्तत विच एक कविता मैं आप नाल साझा करना है इस करके कि एक पाठ तो गुरु गोबिंद सिंह जी का है जी जिहड़ा जंगा जुद्धा वाला है। तकरीबन मेरा ख्याल है ज्यादातर जी स्टेज के ऊपर जो गुरु गोबिंद सिंह जी की गल करने उन्हां दे जंगजू उन्हां दा वीर रस इत्थों तक कि असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ज्यादा पक्ष सिर्फ लड़ाई का पक्ष पेश करने। मैं आपको बेनती करा गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह खड़गधारी भी है ते गुरु गोबिंद सिंह कलमधारी भी है। उसकी खड़क का भी कोई मुकाबला नहीं ते गुरु गोबिंद सिंह जी की कलम का भी कोई मुकाबला नहीं। आओ एक असीं कविता लांगे अर्थ में वो बड़े सरल कर देंगा। उस विच सतगुरु सानू की समझाते गुरु गोबिंद सिंह का वचन है कविता है सिजदे करे अनेक तोप ची कपट भेस
पोस्ती अनेक दा निवारत है शीस को, कहाँ भयो मन जो पे काटत अनेक दंड, सो तो ना दंडौत आस्ताद अथ तीस को, कहाँ भयो रोगी जो पे डारे रहे उर्द मुख, मन ते ना मूंड निखारियो आज तीस को, कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश। फिर इस बेनती ਨੂੰ सुनो, इस विच सतगुरु की बख्शिश कर देते हैं, क्योंकि साडे जिहड़ा पूर्व दा धर्म है, हालांकि इस्लाम विच भी ये गल स्वीकार है कि मत्था टेकना, सिजदा करना, नमस्कार करनी, वंदना करनी, इन्हां दा धार्मिक दुनिया विच बहुत बड़ा थां है। फिर बेनती सुनो, मत्था टेकना सी आप सबनों पता है, हिंदू भी मंदिर भी जाके मत्था टेकते, पर जदों मुसलमान भी सजदा करते हैं, असी मत्था टेकने वो सजदा करते हैं, ते इत्थों तक वो इन्ना रगड़ के सजदा करते हैं। तुसीं देखिया होना कई मुसलमान वीरां दे मत्थे उत्ते सजदे दा निशान पिया होता है, उन्हां दी स्किन काली हो जाती है, क्योंकि वो इन्ना सजदा रगड़ के करते हैं जमीन ते। इसका मतलब मत्था टेकना, सजदा करना, नमस्कार करनी, डंडौत वंदना करनी या बंधन करना, यह धर्म की दुनिया में बहुत बड़ा थां है। आपको एक बार मैं इतनी कथा करदे बेनती की सी, गुरु साहब सामने जिन्नियां भी सी शरीरक मुद्रा करने, मुद्रा का एक्शन जिहड़े साडी बॉडी दे एक्शन है, गुरु को हर एक शरीर की मुद्रा का अंतरीव अर्थ है। फिर बेनती है, जो कुछ असी कर रहे हैं महाराज के सामने, कई बार रस्मां अदा कर लग्या करने, वो बाहर मुखी जो कर रहे हैं सचमुच वो केवल बाहर मुखी नहीं, वह धुर अंदर का रूहानियत नाल संबंध है। ते जदों लोग रूहानियत के अर्थ भुल जाते हैं, सिर्फ बाहर मुख क्रिया कर लग पैंदे ने, उन्होंने फिर गुरु कहता हुण फोकट कर्म कांड कर लिया, क्योंकि इन समझ लई महाराज ने क्यों इस गल का खंडन नहीं किया, मंडन नहीं किया। मैं बेनती करा सी हथ जोड़ने, ये बाहर की एक क्रिया है जी, जदों जदों सी महाराज के दरबार सामने होंगे सारे ने हथ जोड़ जाते, ये शरीर ने नाशवंत होना है। असी सारे कहने शरीर का की फायदा, इन्हें तो एक तन ऐसा जैसे घास की टाटी जल गयो, घास रल गयो माटी, इन्हें मिट्टी च मिल जाना है, पर जिन्हें मिट्टी च मिलना है वो मिट्टी का पुतला जिहड़ा गुरु सामने हाथ जोड़ के खलोता है, इसका मतलब क्या? आप सारे हाथ जोड़ते। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सानू अरदास विच भी कहा कि जदों तू अरदास करनी है चेते रखी घट्टो घट बाहर की क्रिया का सही कर, तेरे दोनों हाथ जिहड़े ने गुरु सामने जुड़े होने चाहिए। उन्हें आम तौर पर साडे संगत च कई वेखण नूं मिलदा है, कई सज्जन इस तरह खलोते हैं, कोई इस तरह खलोता है, कोई खब्बे वेखदा कोई सज्जे, पर गुरु जी ने कहा दोए कर जोड़ करूं अरदास। उत्थे गुरु जी ने कर जोड़न की गल की। फिर बेनती है हाथ जोड़ना, ये गुरबाणी कह रही दोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावै तां आणे रास। पर दोए कर जोड़ क्यों? बारमुखी चिन्ह है, मेरे को ताकत होवे पर सतगुरु मैं किसी भी चीज का मान नहीं करता, मैं दोनों हाथ जोड़ के तेरे को आ गया। मैं फिर बेनती करांगा हाथ जोड़ना जिन्नी को दास नूं समझ गए, इसका अर्थ है समर्पण। मैं अपना भेंट कर रहा, सच्ची मुच्ची हाथ ही जोड़े जाते हैं जो बंदे कोई सरेंडर भी करता है। कभी देखो असीं कहने हाथ उच्चे कर, वो दोवें बाहां उच्चियां कर लेंदा है, क्योंकि हाथ च ताकत है। जिस वक्त बंदे को पुलिस भी अपने काबू कर दी है, सब तो पहले वो हाथ बांधती है। मेरी बेनती एक बाहर का एक्शन ही है ना, साडे कोल कोई ताकत नहीं हाथ जोड़ने। दूजी गल असी मत्था टेकने, मत्था टेकन का मतलब की? आप कहोगे जी ये बच्चों की गल, बच्चों नहीं, तकरीबन आप देखोगे 90% बंदियां नूं पता नहीं हुंदा मत्था क्यों टेकना है। असी कहांगे जी बड़े दे अदब लई, केवल अदब ही नहीं, मत्था टेकन का मतलब ये वे परमात्मा मैं अपनी अकल, अपनी मत, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान,
जो कुछ मेरे इस खोपड़ी च भरिया पिया है मैं सब कुछ तेरे समर्पण करना वा, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी ना। मत्था टेकन का मतलब मेरी विनती है अपनी अकल को समर्पित करना है, अपने आपे को समर्पित करना है। यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब बड़े प्रमाणे दिते हैं कि जे मेरे घर च आना तो सिर तली ते रख के लियाओ। आप सिर तली ते रख के लियाने, पर शब्द है ने जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। एक पाठ करने सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर सच है भाव है। ਇਹਦਾ मतलब गुरु को जिन्नी को समझ मत्था टेकन का मतलब अपनी अकल को समर्पित कर देना। पर फर्क थोड़ा जिहा है, जिहड़ी चीज असी गुरु अगे रखने छेती चुक नहीं सकते। आपने मत्था टेकिया, चलो इत्थे डॉलर है रुपया है, आप हाथ में दुध की कैनी लैके आ गए, आटा लैके आ गए। जिहड़ी चीज गुरु अगे मत्था टेक दी आप एक घंटे बाद उस चीज को सामने चुक के घर ले जाओगे? नहीं। आप जी ने एक डॉलर भी गोल्ड च रखे इन चुक के वापस जेब च नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु को समर्पित कर दिता। बंदा पदार्थ गुरु को समर्पित करके नहीं चुकता, आटा दुध दाल सब्जी रुपया बिल्कुल नहीं चुकता। पर यह आड़ा मन हो है मत्था टेकन तो बाद बंदा मत्था चुक के अपने घर में ले जाता। इसका मतलब अपनी मर्जी करता। गुरु साहब जी ने इत्थे अज की कीता जी, उन्होंने वो लोग जेड़े भावना तो विहीन ने, मैं अजे तां मेरे मन च आया बैठिया दोपहरे कि महाराज तुसी सानू ये करना चुवा, क्योंकि तुहाडे मन च हुंदा जो तुसी बोलना हुंदा है ते पहला हुंदा है की संगत सामने की सेवा करा। ते जदों हजूर दी बाणी दोपहरे मैं वाच रहा था ते उस वक्त बार बार तुक अंदर उठे, कामना अधीन सदा कामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश। मैं फिर सोचा कि दसम दी तुक है। फिर उस वक्त मैंने याद आया हजूर का एक वित है। हुण पहला ये अखरी अर्थ मैं करांगा, क्योंकि इस बाणी का असीं नित नियम नहीं करते, पर इस हजूर ने क्या सिजदे करे अनेक। सिजदे का अर्थ आप समझने मत्था टेकना। कहने जे सिर्फ ते सिर्फ असी बाहर मुखी मत्था टेकीए, साडे अंदर की भावना नहीं, भावना तो बिना जगदीश नहीं मिलता। भावना के लफ्जी अर्थ वैसे बहुत नहीं, इत्थे भावना का अर्थ श्रद्धा। इत्थे भावना का अर्थ है कि अपने मालिक के प्रति पूर्ण विश्वास रखना। इन्हूं होर थोड़ा सौखा कर ली, भावना का अर्थ प्रीत लिखी। हुण गुरु जी कहते सिजदे करे अनेक, अनेकों बंदे जिहड़े ने वो मत्थे टेक रहे हैं शरीरक तौर पर। किहड़े जी इत्थे धार्मिक नहीं गिने, हजूर ने पंछियां का जिक्र किया, पर उन्हां दी भावना नहीं, ढांचा उन्हां दा उस तरह ही झुक रहा है जिवें गुरु अगे लोग मत्था टेकदे, जिवें सजदा नमाज विच कीता जाता है। पर उन्हां दा ढांचा झुक रहा है, पर अंदर की भावना नहीं झुकदी। गुरु जी पहली उदाहरण देने सिजदे करे अनेक तोपची कपट भेस। तोपची का अर्थ आप तोप चलाने वाला, गोली चलाने वाला। कपट का अर्थ अंदर छल। भेस का लफ्जी अर्थ ते शिकारी है, भेस का अर्थ कपड़ा नहीं। तो सिजदे करे अनेक, अनेकों बंदे शरीरक तौर पर झुकते आ। महाराज कहते सिजदे करे अनेक तोपची कपट भेस, जिवें एक गोली चलाने वाला बंदा अपने आप को जमीन ते लटा देता है। कई बार कई सज्जन जदों लड़ाई होती है वो जमीन ते लेट के गोली चलाते हैं। साडे इंडिया में जदों रंगरूट फौजी को सिखाया जाता है उदों जमीन ते लेटदा है, उन्होंने सिखाते हैं। पर गुरु जी कहते तू मंदिर विच रब सामने जां मस्जिद विच सीधा लेट गए, जे तेरी भावना कोई नहीं ना ते चेते रखी लेटन का कोई फायदा नहीं। क्योंकि एक शिकारी बंदा भी जदों शिकार खेलता है तो जमीन ते लेट जाता है, नीवा कर देता सिर, पर वो नीवा करके गोली मार के किसी का शिकार कर दिया। फिर बेनती सुन, चुक रहा है पर वो भावना रब ली थोड़ी। सिजदे करे अनेक तोपची कपट भेस। अगे महाराज कहते पोस्ती अनेक का निवावत है सीस को। पोस्ती समझ गए अमली, अफीम जी, पोस्ट खाने वाला
पोस्ती अनेक दा निवावत है सीस को, अमली नूं पोस्ती नूं सच्ची मुच्ची जदों उन्होंने अमल ना मिले वो बंदा सिर सट के पिया रहिंदा है। महाराज कहते वो भी तो सिर लत्तां भी दे के पिया, इसका मतलब ये नहीं कि रब नूं सजदा कर रहा। देखो गुरु जी कितनी बरीकी च गल कर रहा, सिजदे करे अनेक तोप जी कपट पेश, पोस्ती अनेक दा निवावत है सीस को, अनेका अमली गोडिया सिर रख के बहया। महाराज कहना झुकन का अर्थ ये नहीं कोई पूजा कर रहे। अगला वचन पोस्ती अनेक का स्वागत है सीस को, कहां भयो मल जो पै कांड अनेक डंड। कहां दा तो की होया, मल का लफ्ज ही अर्थ है पहलवान। आपको पता होना है, चलो अजकल जानते ने सारे जिम। पुराने समय जेड़े चंगे पहलवान सन, कुश्ती लड़न वाले, वो अपने शरीर को साधन दे लई जमीन के उत्ते डंड कटते होंगे सन। उन्हें वैसे कहते सन डंड पेलना, जो मैं लफ्ज वरते डंड कटते सन, वो डंड पेलते सन। अपनी नक नूं जमीन ना ला के वो बार बार बॉडी को हेठा उता चुकते सन। पर गुरु जी कहते एक पहलवान 100 डंड पेल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 100 बारी रब नूं मत्था टेक रहा, वह शरीर तो झुक रहा है, और वो शरीर करके कर रहा है, वो भावना थोड़ा। महाराज ने कहां पयो मल जो प्रकाश अनेक डंड, सो तो ना डंडौत, उस दे डंड पेलने नूं डंडौत मत समझो। सो तो नो डंडौत अष्टांग, अष्टांग मीन शरीर दे 8 अंग जमीन ते लगने। एक डंडौत हुंदी, एक अष्टांग हुंदी। महाराज कहने सो तो नो अष्टांग 8 30, वो परमात्मा नूं मत्थे नहीं टेक रहा, वो अपनी बॉडी ताकत पैदा करने वास्ते वार वार जमीन ते झुकदा है ते शरीर नूं चुकदा है हत्थां दे नाल। महाराज कहंदे वो इस करके नहीं झुक रहा, उहदी भावना रब नूं खुश करन दी। कहां भयो मल जो प्रकाट अनेक डंड, सो तो ना डंडौत अष्टांग 8 30 को। अगला तीसरा वचन है, कहां भयो रोगी जो पै डार्यो रहो उर्द मुख। फिर विनती है, एक बंदा बीमार है, कई बार असीं देखने वो चरण कहते सिर सीधा आसमान वाले पासे देख रहा। महाराज कहते ने एक रोगी है, उसकी नजर छत पर टिकी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्ते मुंह चुक के रब सामने दुआ कर रहा, तो बीमार है। कहां भयो रोगी जो पे डारे हुए उर्द मुख, मन ते ना मूंड। अपने मन करके अपने सिर करके निहारियो, निहारियो मीन्स मत्था टेकना, मुझे निहारदा क्यों देखना। मन ते ना मूंड निहारियो आज इसको, वो मन करके सिर करके रब नूं मत्था नहीं टेक रहा। हे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का मतलब आप मत्थे का खंडन कर रहे हो। हुण मेरी बेनती सुनो, जे बंदा इन्हां 3 दुकान मैं पढ़िया ने इन्हां नूं लै के अर्थ करे, अगले ने कहना नहीं जी महाराज तो मत्था टेकना प्रवान ही नहीं करते। ये सतगुरु की मत्था टेकना, सिजदा करना, नमस्कार करनी, वंदना करनी गलत है। गुरु जी अगे उत्तर की देंदे हैं, कहने कामना अधीन। जेड़ा बंदा वासना दे अधीन है, अंदर ओदे वासना का दरिया उठे, दामना प्रवीण। सुनियो इस गल, कामना अधीन मत्था टेकदा पर कामनावां बचे। दामना, दामन का लफ्ज अर्थ हुंदा रस्सी, दामन का अर्थ भला भी हुंदा है, इत्थे दामना का अर्थ हुंदा दम फाई पानी गल च। झुक जरूर है, अंदर कामना ने अपने झोके लोकां दे गल च फाई पा रहा है। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। जे बंदे अंदर एक रब प्रति गुरु प्रति श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, ओदा अंदर प्रतीत विच नहीं, ते गुरु जी कहते एदा मत्था टेकना इस तरीके जिवें ऊपर वाले मत्था पे टेकदे। हुण इहदा अर्थ ये नहीं कि गुरु जी इस रूहानियत नूं जां मत्था टेकण नूं नखेद नहीं कह, वो इस करके कह रहे तेरे अंदर भावना है। मैं आपनूं तां बेनती की भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो कहते कोई कर्म भी कर तू भावना सहित कर। भावना का अर्थ श्रद्धा, भावना का अर्थ भरोसा, भावना का अर्थ मैं कीते ने प्रतीत। एक बेनती होर गुरु को सुनियो। एक बार मैंने याद है, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं, मैं लगातार आप जी को साल 2-2 बारी आ रहा। एक असी अरदास च रोज गुरु जी को
भावना मंगने। जिथे असीं कहने सानू नाम चेते आवे, सानू रहत दिया जे, उत्थे दो लफ्ज असीं दो वचन करने हैं, सिखां नूं सिक्खी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान। दो लफ्ज की ने आ भावना ली ने, विसाह दान, भरोसा दान। ये दो शब्द वरते, विसाह दान, भरोसा दान। शायद आपको पता हो, एक बार ये दास ने अर्थ किए सन कि सज्जन ने पूछा सी इन्हां दोनों लफ्जां दे अर्थ एक ही हो गए, विसाह ते भरोसा, विश्वास ते भरोसा। नहीं साडे गुरमुख विद्वान उन्होंने अर्थ दे कीते, वो कहते नहीं दोनों दे अर्थ इको ने, लगदे एक ने। हे वाहिगुरू सतगुरु जी, गुरमुखो कितनी वड्डी दात ते अरदास हुई, जिन्ने तेरे सिख ने गुरु नानक साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जिथे रहत देगा, केस देगा, विवेक देगा, एक कृपा करी कि सारे सिख जगत नूं विसाह ते भरोसा जरूर देंगे। विसाह दा मतलब की जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह कहते एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। विसाह का अर्थ असी विश्वास कर रहे हैं, भरोसे का अर्थ विश्वास हो जाएगा नहीं, ये थोड़ा जिहा फर्क है अर्थां। विश्वास विसाह का अर्थ कि वो है, फिर बिनती। विसाह का अर्थ यकीन, एक कि वो है, ते भरोसा का अर्थ केवल है नहीं, भरोसा का अर्थ मैं जिथे भी जावांगा वो हर थां ते मौजूद है। इसनूं समझण लई फिर सुनो, विसाह का अर्थ कीता वो है, ते भरोसा का अर्थ जिथे भी जावा है। जिवें असी गुरुद्वारा साहब बैठे, उदा समझेंगे अपने सारे परिवारों के सारे जी थोड़ा बैठे, कोई एक जी, कोई दो जी, कोई 500 शरीर, कुछ तो जी ऐसे नहीं करते जिहड़े गैर हाजिर ने। पर एक गल तो साडा अंदर मनदा है, भावें इत्थे नहीं पर वो है ना, उन्होंने होंदा है ना, वो घर बैठे ने, वो चाहे देश च बैठे ने साडे जिथों आए असी, पर यह गल तो वो है, वो ना अणहोंद नहीं, वो है, वो वर्तमान विच भी किते है। होना ते नाल होना दोनों च फर्क नहीं। इस नुकते नूं फिर सुनियो, एक कहते असीं रब दी होंद है, होना होना का अर्थ यही कारण इस्लाम जो गल करता वो कहता सतवें आसमान विच, गुरु कहता नहीं वो है भी ते भरोसा दान केवल है नहीं, मैं जिथे जाना मेरे अंग संग नाल रहिंदा है। होना ते नाल होना दो चीज़ां है जरूर। हुण असीं की जी मेरे पिता जी माता जी मेरा परिवार है होंद है, पर होंद होने के बावजूद मेरे नाल थोड़ा नहीं। रब की होंद ऐसी नहीं कि वो है, जे वो है सच, जे कि वो है ते सच ये वो है वे ते अंग संग है। इत्थे विसाह का अर्थ है मैनूं ये यकीन दवा कि ओदी होंद है, ते भरोसा दान का अर्थ है वे तू इन्नी कृपा कर केवल है नहीं वो मेरे नाल है। इसे करके गुरबाणी ने दोनों गल्लां कहियां। महाराज कहने आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। है तू होवनहार, तू है समारे कह तू अज भी है, अगा भी होवेगा। पर एक गल नाल कही, घर बाहर तेरा परवासा, तू जान के है संग। मैं बेनती करा ये असल ये भावना है ते मेरे अंग संग है। गुरु को एक होर बेनती नाल इसदे, आप जी सेवा कर दो, बाणी पढ़ते आए सारे, देखो कर्म वही ने जिन्होंने कर्मां नूं बाणी नखिद कहंदी वे कुछ नहीं तेरे नाल जाना। जिन्होंने पाठ करने रहदा अवल काज तेरा किता नाकाम, ये धंधे तेरे किसे काम नहीं। तू भावें भांडे मांज, भावें झाड़ू ला, भावें जो मर्जी कर, किसे काम नहीं। क्यों जी? ये नाशवंत ते सब कुछ खत्म हो जाना। हुण वही कर्म फिर सुनियो, जेड़ा भावना तो रहत मैं कामना अधीन कर रहा, मेरी कामना मैं ये काम कर रहा, मेरी रोटी चल गई। पर जदों वही कर्म तुसी कामना तो बिना
भावना नाल गुरुद्वारे करते हो, उन्होंने गुरु कहता जिहड़ा आ तू काम कीता तेरा रब की दरगाह भी जाएगा। एक फिर बेनती सुनो, हुण कोई बंदा मान लो बाहर भांडे मांज रहे, एक उदाहरण है जी, सेवा का बहुत विराट शब्द है। सेवा केवल गुरुद्वारे की चार दीवारी में नहीं रही। गुरमुखो जिथे भी बंदा इस भावना में चलता मैं रब की सेवा कर रहा, मेरा ख्याल सड़क तो लंघदा होया एक इट के टुकड़े में सुट के किनारे किनारे रख देना, किसी को सट ना वजे, सच के भी गुरुद्वारे की सेवा हो जाए। सेवा बहुत सर्वव्यापक शब्द है। मैं बेनती करा, एक पासे वो काम नखिद, दूजे पासे वो काम साथ दे रही है। मैं तां क्या महाराज कहते हैं अवर काज तेरा किता है नाकाम, इन्हें काम नहीं आना। हुण आ जिहड़ा भावना नाल आप जी काम करदे हो, इहनूं गुरु कहंदा विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैसन पाई है, तां काम नहीं ना। मैं बेनती कीती, विसाह दा अर्थ यकीन ते भरोसा दा अर्थ नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे आ मत्था टेक पर भावना सहित टेक, श्रद्धा बना के टेक। मेरा गुरु है, मेरा समर्थ दाता है। अगली गल, जिहो जी किसी बंदे की भावना गुरु ने कोई झोली जवा देना, सीधी जी गल जे सारे इको गुरुद्वारे आते हैं, इको थां जिहो जी भावना है। गुरु ग्रंथ साहिब एक बचन है महाराज का, सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है, एक नजर कर देख सब ऊपर, जेगा भाओ तेहा फल पाए। जिहो जी किसी की भावना है, भावना शब्द फिर मैं अर्ज करांगा, दो मैं संखेप दियां ट्यूक मात्र साखियां बड़ियां ट्यूक मात्र। पटना साहिब का जिक्र किया भाई साहब जी ने, तैं प्रकाश हमारा पाई। आप सब ने जिन्ना दर्शन किए ने पटना साहिब के सुरत नाल करिए। गुरुद्वारे साहिब एक तो महाराज का जन्म स्थान, एक बाल लीला, एक कंगन घाट, एक गौ घाट, एक गुरु का बाग ते एक हांडी साहिब। क्योंकि हांडी साहिब भावे दानापुर हुण पटने के विच ही आ चुका है, पटना साहिब के विच आ चुका है। यही गुरुद्वारे ना जी। मैं आपको बेनती करा, साडे तकरीबन हर इतिहासकार ने ते पटना साहिब जिथे आप जाने हाँ, उत्थे हर एक विद्वान उस वक्त यही गल करता है तकरीबन। तो मैं भी हिसाब किताब लाया, जदों चमकौर कथा करना, माछीवाड़े कथा करना, उदों कभी बाल लीला जेहन च नहीं आई। तो जदों पटना साहिब जाना बड़ी बड़ी मन च आउंदा है भी महाराज दे किस शब्द की कथा करांगे, पर उत्थों का औरा ही इहो जिहा है कि धक्के नाल अंदरों बदो बदी साडे अंदरों कोई विचार निकलदे ने, महाराज ने इत्थे आ कीता। मैं आपनूं एक बेनती करा, उत्थे दो गल्लां, एक तो किसी की भावना सी ते गुरु तेग बहादुर पटना साहिब टिके। भावना शब्द इस करके जिहो जी भावना है, जिथे महाराज जी का जन्म स्थान है। आप जी जो टीवी ते मेरा ख्याल कर दिखाते हैं, जिहड़ा सामने प्रकाश है ना सामने उच्ची थां ते, वो असल च गुरु गोबिंद सिंह जी का भंगूड़ा है। उस भंगूड़े उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है, जिहड़ा सामने खलो के चौर कर रहे होंदे से। ते जिहड़ा जन्म स्थान है ਉਹਦੇ थले भोरा है, उत्थे सिर्फ सिंह साहब जाता, सेवादार जाता, आम संगत नहीं जाती। वो पिछले पासों अंदर है, उत्थे सेवा की जाती है। एक बंदे की भावना सी, गुरु नानक साहब उत्थे गए, पटना साहब महाराज गुरु नानक साहब भी गए। गुरु ग्रंथ साहब एक शब्द जिहड़ा बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मल जावे, ये महाराज ने पटना साहब उच्चारण किया। गुरु नानक साहब हजूर जो गए पटना साहब, आपको पता उत्ते सालसराय जोरी होंदा है, उहदा नौकर अधरता होंदा है। मैं आपको बेनती कर लगा, भावना की तीन बंदियां का जिक्र बस अज मैं करांगा। वो महाराज नूं कहंदा है प्रशादा छका के सालसराय जोरी नूं मंजी दिंदे आ महाराज, तो अज तो बाद आत्मक उपदेश बढ़ना संगत नूं। ते मैं आपको ये भी बेनती करा, दास अक्सर कहंदा है असी स्टेज ते खलल पा जाने सच बोलना का। किस तरह के मैं जी सच बोलना, मैं सच बोल के संगत के 3-4 हिस्से करके चला जाना वापस,
चेते रखियो, जिथे गुरु नानक सच बोलता है उत्थे हिस्से खिंडे होएगी हो जाते सन, उत्थे खिंडा नहीं सी बनता। महाराज उत्थे गए, सारस राय नूं मंजी दिती उपदेश देने लई। उस वक्त उन्हें एक बेनती की, महाराज जी कृपा करो, मेरी एक भावना है। गुरु साहब कहने तू प्रसादा लिया छक लिया, दस तेरी भावना। कहना कृपा करो मेरे घर चरण पाओ, चलो मेरी हवेली च। गुरु साहब पता की कहते हैं, कहते तेरी भावना शुद्ध है। उत्थे लो मैं तीन तीन भावना साडी की, कहते तेरी भावना शुद्ध है, सच्ची मुची तू अंदरों प्यार करना है, पर अज नहीं। तू भावना का अज बीज बीज दिता है, इनू फल लगेगा, नौवें जामे आवांगे, तेरे घर कई साल 10वें जामे च रह के जाएंगे। जिहड़ा तख्त श्री हरमंदर पटना साहिब है, क्योंकि इसका नाम तख्त पटना साहिब नहीं, मैं पिछली बार भी शायद आपको बेनती की सी, इस तख्त का नाम है तख्त श्री हरमंदर जी, ते हरमंदर साहिब भी नहीं। जदों ते तुसीं बोलो ना हरमंदर साहिब, वो इकोदम फिर अमृतसर दरबार साहिब दी, उस तख्त का नाम है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। महाराज ने कहा तू भावना का बीज बीज दिता है, इनू फल लगेगा, ते तेरी औलाद नू सच्ची मुची पीढ़ी दर पीढ़ी बख्शीश मिलेगी। गुरु नानक साहब कह के गए, ते जिस हवेली विच गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया, आगमन होया, वो हवेली सालसराय दी है, जिन्हों अज असीं तख्त कहने। देखो भावना का बीज कदों बीजा, वो बुजुर्ग बीज बीज के चला गया। उसकी भावना के बीजे हुए बीज नूं इन्ना वड्डा फल लगा। हवेलियां ता पटना साहिब पता नहीं किन्नियां कोई शाहूकार आदियां सन, ओदी भावना इन्नी को प्रबल हो गई, रहिंदी दुनिया तक उसकी हवेली गुरु का घर बन गई, ते सारा सिख जगत उत्ते मत्था टेकदा। ये भावना का बीज सी ना, तुसीं मेरे घर टिको। यह भावना गुरु साहब कहंदे टिकांगे, सदा ही टिकांगे, शरीर विच कई साह टिकांगे। एक बेनती होर आप जी नूं मैं इस करके कह लूं, इस कथा भी भावना नाल लिया है, भावना तो बिना नहीं। दो बंदे ने उत्थे, खास करके एक पंडित शिवदत्त जी ते एक राजा फतेह चंद मैनी, दोनों की भावना एको जी गई। मैं आपको क्या भावना होवे, कि भावना में मैं आ गया। पंडित शिवदत्त वो रोज आप पता करन घाट जदों जाते हो, उत्थे रोज बहिदा, ध्यान चो बंदा बड़ा विद्वान सी, बड़ा चंगा सी, पर ओदी देखदा गुरु गोबिंद सिंह जी बाल अवेश में 4 साल की उम्र मारे दी, 4 साढ़े 4 साल की वेखदा बच्चों का रोज खेडदे आ, क्योंकि वह ज्ञान रस्ते च रुकावट बन जाता है भावना। वो कहता बच्चा है, पर अंदरों लड़ रहा अपने अपने विचारों। कहता भी है बड़ा सोहना, जदों बोलता अंदर नूं धूप आंदा है, ते जेड़ा ज्ञान इकट्ठा किया आवाज दे के कहता नहीं पंडित शिवदत्त तू वेद पाठी है, इस इलाके च इस शहर च लोग तेनू प्रतिष्ठित धर्मी बंदा समझते हैं, अपने अंदर के ज्ञान नाल आप लड़दा है, ते अखीर ते ओदी भावना कहती मन में जाऊंगा जिन्हों मैं पूजना तू उस रूप विच आके चरक दे। श्री राम जी के रूप उन्हें कहे इसनों असीं इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें कहा मैं उस रूप च देखना चाहना, मैनूं उस रूप च तेरी झलक मिले, ते सच जे कि महाराज फिर वो बैठा गंगा घाट, हजूर दौड़ते गए, ओदी पिठ वाले पासे उच्चे चढ़ गए, सूरी निकले सुर चले गए, पिछों गलवकड़ी पा के ओदे कंन कोल अपना मुख करके कहंदे पंडित जी झात, ये शब्द के पंडित जी झात, आप समझो झात शब्द विद झात। उन्हें अखां खोलियां, गुरु ने अंदर का भरम उड़ा के रख दिता, जिस रूप च देखना चाहता सी कोई झलक मिली। तकरीबन 75 साल का बुजुर्ग होना है, उस दिन उठ के कहता केड़े राम की पूजा कर दो, मेरा राम ही गुरु बोल रहा है। उसकी भावना की सी,
ओदी भावना पैदा गुरु ने। मैं बेनती करा आप विचों कई सज्जन ऐसे होंगे, कई बार जिंदगी कोई अरदास पूरी हो जाए उस वक्त भावना इन्नी प्रबल हो जाती है, बंदा मंगण की थां ते गुरु नूं मुहब्बत करना पैंदा। जिंदगी दी बहुत दुख की घटना आवे, कोई घटना आवे, वो बंदे की भावना, हाँ ये तो कई बंदे टुट जाते हैं, कई बंदियां की प्रबल भावना होंगी। उन्हें क्या उस तो बाद वो बंदा गलियां तुरया फिरदा, जिथे गुरु साहब खेड़ते उत्थे पिछे तुरया फिरदा। मैं बेनती करा जिस दिन ओदी भावना अनुसार बख्शिश हो गई, उन्हें दोबारा फिर नहीं कहा मैं आ होवेगा तां मरना। प्यारे याद रखियो, आप ही जे मैं अपनी गल कर रहा जी, रोज रोज टकराने, जे गुरु अज आ कर देना फिर कल तो मान लगा, अज कर देना वो रोज रोज करी जाता है, वो कल उत्थे खलोता हुआ है, कल नहीं अगे चलते। उन्हें एक बार कहा मैं इसका देख, मैं आप दूजी गल जी कर लगा, सांस रह की भावना तुम घर टिको, महाराज ने कहा साल बदी टिकांगे, सच्ची मुच टिक गए। अज जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होंदा है, जिहड़ी रात हुण आपां जो दिन होना 28 आने दो की जी रात आएगी, तकरीबन अद्धी रात को उत्थे उनकी साडे बंदियां ते टिका नहीं। मैं सिफत नहीं कर रहा, मैं कई बार कहना उत्थों का मुख्यमंत्री तकरीबन जो 350 साल से उहदे तो लैके पिछले साल तक भी वो बंदा तकरीबन रात को 12 बजे आ जाता है। अखंड पाठ साहब के भोग तो बाद 3 साढ़े 3 बजे अरदास कराने तो बाद वापस जाता है। साढ़े बंदियां टिका नहीं है उत्थे, सिख लीडर आ जाए तो वो चिमची को नहीं टिकन देते, तुम इधर बैठे हो वो बंदा नहीं, कोई है नहीं, उन्हें सामने आके बह जाए। जोड़ा चंगा गुण है वो उन्होंने कोई वोटा मंगनिया, जोड़े बंदे उत्थे गए उन्होंने वोटा ही कोई नहीं, वो तो पंजाब चो गए, वो बंदा बह जाता है। देखो भावना हो अपनी, पंडित शिवदास की भावना है। हुण आप जब जिन्हें दर्शन किए पता होना है भी तख्त साहब के एक पासे कंगन घाट है तो एक पासे बाल लीला है, तुरदिया 10-15 मिनट में बंदा पहुंच जाता जे भीड़ ना हो तिना थावां ते। हुण पंडित शिवदत्त नूं राजा फतेह चंद ओदी राणी बिशंभरा देवी वो कहती सानू औलाद की लोड़ है, संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, साढ़े घर पुत्र धी नहीं, सानू कोई संतान बख्शो। मैं बेनती करा पंडित शिवदत्त उदन क्यों ना ले गया। फिर बेनती मान लो जब वो पहुंचिया कंगन घाट, पंडित शिवदत्त नूं कहंदे आ भी सानू तुसी पंडित हो, तुसी विद्वान हो, सानू ठाकुर जी नूं पूजन वाले हो, सानू संतान चाहिए। वो अगों उत्तर दिंदा कहंदा ठाकुर लकड़ च नहीं, ठाकुर पत्थर की मूर्ति च नहीं, ठाकुर धात दियां मूर्तियां च नहीं, मेरा ठाकुर तो सद बुलंदा पटने दियां गलियां में बख्शिश कर दिया। उहदी आस्था कितनी बन गई। उन्हें अगली गल कही, वो कहंदा घर बैठो अ सारी हिस्ट्री पढ़नी। उन्हें उस वक्त नहीं कहा तुसीं मेरे नाल चलो, उन्होंने पता भी ये बंदियां दे अंदर कामना जरूर है पर अजे इन्हां अंदर भावना कोई नहीं। कामना है पर भावना नहीं, कामना है कि साढ़े को औलाद हो, इच्छा है पर कामना में भावना नहीं। उन्हें एको गल की कहता तुसी घर बह जाओ, बाला प्रीतम नूं रोज आवाज मार, एक दिन तेरे घर जरूर आउणगे। क्यों? वो बीबी कामना लेके आई, वो परिवार कामना लेके आया। पंडित जी को पता कामना संयुक्त ने पर भावना विहीन ने। इन्हां अंदर कोई शरदा नहीं, ना कहना नहीं ये निक्का जिहा न्याणा है, ये बच्चा है। कामना है पर भावना नहीं। उस वक्त गुरमुखो इको गल कही पंडित जी ने चेते करो घर। मैं हिस्ट्री पढ़िया जी, तकरीबन सारे उन्होंने ग्रंथों राणी बिल्कुल महाराज के घर नहीं गई। बिशंभरा देवी बैठती रोज ध्यान च बैठती, रोज चिंतन च बैठती है, रोज आवाज मारती है। साडा इतिहास कहता है कि महाराज खिद्दू खुंडी खेडते हुए खिद्दू नूं पूरी जोर नाल हिट किया, ठोकर मारी, खिद्दू उहदे घर च डिग पिया। इको दा महाराज खुंडी सट के जदों अंदर गए ते राणी ध्यान च बैठी हुई सी। इत्थे गुरमुख प्यारे भाई वीर सिंह कहते हैं
कहते उस दिन उन्हें ध्यान च ओदी सुरत टिक गई, कामना भावना च किवें बदली, ओदी सुरत इन्नी टिक गई। ओदे पहला ये सी मेरे घर औलाद, मेरे घर पुत्र, इको दम अंदर ख्याल उठिया पुत्र की बिरती का फुरना ही मर गया। कहने लगी पुत्र की यह भी संसारी बंधन है, बाला प्रीतम तू ही घर आ जा, केड़े पुत्र की गल। बस इन्नी गल कहने की देर सी, महाराज गुरु गोबिंद सिंह गोदी च बैठे ने ते ओदे कान कोल आवाज दे के कहते ने, मां मैं आपको बेनती करा, कली साखी नहीं, 3 बंदे ने पटना साहब के साफ सरा कहता तुसी मेरे घर टिको। पंडित शिवदत्त कहता मैनू उस रूप झलक दे, रानी भावना नाल बैठी है मैनू पुत्र। प्यारियो एक लई अवतार की झलक दिंदा है, एक लई पुत्र बन के गोदी विच बैठ दिंदा है। आवाज कहंदे ने मां, जदों अखां खोलदी है देखदी है बाला प्रीतम उन्हां दी गोद विच बैठी। मैं सिर्फ आपको अज पहली बेनती करनी चाहना, गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी भावना प्रगट कर तेरी नीति की है ते समझ जे परमात्मा गुरु परमेश्वर बिल्कुल बाहर दे प्रपंच अडंबर नाल कहानी नहीं बनती। जे मैं ये सोचा जी कि मैं परमात्मा ने आ कुछ करना, ये बदले मिल जाए। एक शब्द पाठ करते हैं, भगत रविदास साहब महाराज जी ना जी झोंपड़ी च रहिंदे, भाई गुरदास साहब मुताबक भाई जी कहते, भाई साहब कहते वो राह च जुत्तियां गढ़दे, कोई वड्डा शोरूम नहीं है, राह पाना गंढा राह च कुला धर्म तो ढोर समेता। उन्हों का बाणी च तुक है, कहते संसार के लोगों परमात्मा किसी भी बंदे का प्यो का खरीदिया हुआ नहीं, उन्होंने लफ्ज बाप वरते। मान लो जिवें कोई चीज़ बाप खरीदता है, साडे उत्थे तक इतों का सिस्टम कि उत्ते पुत्र सब तो पहला दावेदार मेरे बाप की चीज़, पर उत्थे कहने रब पैसे का नहीं, रब शोहरतां का नहीं, रब पदवियां वालियां का नहीं। सच एवे परमात्मा किसी का प्यो का नहीं, ये भावना का है, जिहदे विच भी भावना पैदा हो जाए रब उहदे का ही भाग रहा। उन्होंने तुक है आपन बाप है ना ही किसी को, भगत जी अपने दर्द का अपना प्यो बाप है, दर्द बाप आपन बाप है ना ही किसी को, भावन को हर राजा। एदा मतलब भावन दर्द भावना, वो किसी के बाप का नहीं, जिस दी भावना है ओदा है। ते सच ये भी भावना वाला भावें एक कौडी का भी पहला वर्ग दे सन, भावना वाला बंदा कुछ भी ना उहदे कोल होवे, मेरा ख्याल बाहरों तुरदा एक दाने किते गुरु सामने रख के मत्था टेकदा है ना, गुरु ओहदे निक्की जी कौडी बदल भी उहनूं भाग ला देंदा। भावनी भगत पाए, भगत उत्थे भावनी है, भावना भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रख एक कौडी रखदा तां गुर सर्व निदान दान देत है। सर्व निदान सारे खजाने उस भावना के बदले दे दिंदा है। इस तो अगली बेनती मैं सिर्फ 5 मिनट होर लावांगा, आप बहुत टिका बनाया है। तो मेरी इच्छा सी गुरु गोबिंद सिंह कहते कामना अधीन सदा दामना परवीन, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। असी 18वीं अष्टपदी पढ़ने सुखमनी साहब जी, आप पिछले दिनों तो पाठ मेरा सुखमनी साहब जी करते रहे ना, तो एक कृपा करियो जिन्होंने जो रोज करते हो बहुत चंगी गल। हुण की जी रहत मराय नेतन जी कितने लिखे, रहत मराय ते लिखे आ सवेरे शामी बाणी पढ़ी, बाकी जिन्नी तो बाणी पढ़ सकना तेन कोई रोक टोक नहीं। जेडे गुरमुख रोज नहीं ना कर सकते, मान लो कि सज्जन रोज नहीं कर सकते, वो 4 अष्टपदियां कर लो, 6 दिनों भोग पै जाएगा। 2 अष्टपदियां कर लो, एक अष्टपदी मैं तां कह रहा, मैनूं शायद बंगला साहिब के हरमंदर मंजी साहब कोई सज्जन मिले, चेता भुल जाता है, तो मैनूं कहंदे आ भी चलो बड़े सत्कार ते शब्द वरते उन्होंने, कहते भाई साहब जी मैं तुहाडे नाल गल करनी, तो उहदे लफ्ज़ां तो लगा भी बंदा पाऊँ। कहंदा भाई साहब तुसीं कहा सी एक बारी कथा एक अष्टपदी रोज कर लो,
कहता मैं उन्होंने जिंदगी धारण किया। उन्हें शायद 2 पाठ कहता मैं सुखमनी साहब के रोज करना, तो सुखमनी साहब मैनू जबानी करन हो गया। एक अष्टपदी तो शुरू किया। गुरमुखो जिहड़ा शब्द का पाठ है, बाणी का पाठ है, फिर मैं बेनती करांगा कामना तो रहत भावना ना करांगे ना, तो सच्ची मुच्ची सुखमनी साहब साडे तुर अंदर नूं ठंड हो जाए। आप पाठ करते 18वीं अष्टपदी का श्लोक है, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। 18वीं अष्टपदी। तिसका संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। भावना की है? इस अष्टपदी जो शुरू होंदी है, पहले पदे विच गुरु सिख का निस्तारा किवें करदा है, क्योंकि सुखमनी साहिब विच एक बख्शिश की महाराज ने इस श्लोक विच संखेप दस्सिया ते 80 तुकां विच उस श्लोक की व्याख्या की। श्लोक 2 तुकां का भी हुंदा है। हुण तुसीं अपने मैं सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्हें सतपुरख नूं जानिया ओदा नाम सतगुरु है। तिसका संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। ऐसे सतपुरख नूं जानन वाले सतगुरु की संगत विच शरण विच सिख का पार उतारा हो गया। इसका मतलब 2 गल्लां हो गई, एक सतगुरु एक सिख। पहले पदे विच चलो असीं 2 ही संगलांगे। पहले पदे विच सतगुरु सतपुरख नूं जानन वाला सिख ते की कृपा करता है, ते दूजे पदे भी दस्या भी सिख की भावना की चाहिए। दोनों आ गए ना। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल की रह, गुर बचनी कर नाम उचरे। चलो अर्थ दे बड़े सौखे। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, महाराज के सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल की रह, गुर बचनी का नाम उचरै। सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार त्याटै। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुरु सिख का हलत वाहिगुरु जी। ये लोग भी ते पलत अर्थ जिथे काया मिली जाना। सतगुरु सिख का हालत पलत सवारै। अगली गल एडी बख्शिश भरी गई, कह लगे कि शरीर ना लोग सांभदे आ, पर जदों जिंद शरीर विचों निकलती है फिर बिनती शरीर नूं परिवार सांभेगा, डॉक्टर सांभणगे, जी सांभणगे, पर जदों शरीर विचों जिंद निकलती है दुनिया की दृश्यमान कोई चीज इस जिंद नूं नहीं सांभ सकती। फिर अर्ज की जिहड़ी मेरे तुहाडे शरीर की जिंद चली जाती, इस शरीर में लोग तुरनगे, परिवार तुरेगा, बंदा डेथ हो जाए ना, तो सुपने में किते मान लो किसी को कह दे कि तुहाडे कमरे तुहाडा बापू की जिंद आ गई, रूह आ गई, लोग कमरे च वरना बंद कर सकते नहीं, नहीं जिंद नूं लाइक नहीं करते। फिर बिनती है, पर गुरु जी कहते हैं शरीर तो बाद इस जी नूं, इस जिंद नूं जे कोई सांभदा है तो केवल सतगुरु सांभदा है। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुरु सिख को जी। जिंद नाल प्यारो गुर का बचन बसै जी नाले। महाराज कहते हैं कि हलत पलत सवारै, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। चलो ये तो पढ़ दिता, मैं नहीं पढ़िया भी सतगुरु सिख की करे, सिख की करे, ये तो गुरु करे, सिख की भावना की है। अगले पदे गुरु जी कहते सिखा ये जिदी आ भावना है ओदी प्रतिपालना गुरु करेगा। की जी गुर के ग्रह सेवक जो रहे, आ है तेरी भावना, आ भावना बना। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, मन च पीजा गुरु की आज्ञा, सहजा जो कुछ है। क्योंकि आज्ञा इतने महाराज ने जो शब्द वरते ना सहना, इतने मनना नहीं वरते। ये भी बाणी चाहता है भी मनना नहीं, इतने भी गुरु की आज्ञा मन में सह। आज्ञा दुख रूप भी हो सकती है, आज्ञा मौत रूप भी हो सकती है। उन जर जा, उन सहजा
गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जनावे, बिल्कुल कछ ना जनावे जी। गुरु को गुंजाइश नहीं रहने देती। तू आके मैं ज्ञानी जी, मैं ध्यानी जी, मैं विद्वान जी, कछ ना जनावे, तू मर जा, तेरी खोंद नहीं चाहिए। सचमुच जो कछ ना जनावे, फिर देख गुरु तेरी जिंद नूं किवें सांभदा है। आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे। अगे गुरु जी कहते मन बेचै सत्सह भी हो सकता, जो मन बेचै, मन बेचै सतगुरु के पास, ते सेवक के केड़े कार्य जी? सतगुरु से की करे प्रतिपाल, ये कार्य। सतगुरु सिख को नाम धन दे, ये कार्य। सतगुरु सिख के बंधन काटे, ये कार्य। सतगुरु सिख का हालत पंथ सवारे, ये कार्य तेरे सारे गुरु सवारेगा। महाराज कहते मन बेचे सतगुरु के पास, ते सेवक के कार्य रास। मैं गल शुरू की सी, कामना अधीन सदा दामना प्रवीण। कामना है, रस्सी बनी बैठे तू। इत्थे गुरु जी कहते सेवा करत हुए नेकामी कोई कामना नहीं। सिर्फ भावना है, सिर्फ भावना, कोई काम नहीं। सेवा करत हुए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन अज असीं शुरू किया, मैं यत्न करांगा कल भी आप जी के सानू महाराज की बाणी च, क्योंकि इन सतगुरु कहने ये नहीं कह रहे तू मत्था गलत टेक रहे, कहते तेरा अंदर दी अंदर की है तेरा। प्यारिओ राह चंगा हुंदा है, कई बार अंदर की नीयत चंगी नहीं होंदी। राह चंगा का मतलब बंदा गुरु को आउंदा है, बाणी पढ़दा है, पर अंदर की नीयत कुछ होर करी जाती है। तो गुरु जी कहते हैं भावना तो बिना रब की बख्शिश नहीं होंदी। यही बेनती मैं आपको कल अगे करांगा। धन गुरु गोबिंद सिंह सब की भावना भाग लाते हैं। कल असीं वाचा हिस्ट्री विचों किथे मारन आया सैयद खान, इको भावना बन गई मरना का तां तेरी मेरे सामने तू आया। सारी हिस्ट्री कहते हमारे सामने है। सतगुरु कृपा करे, सतगुरु सानू भावना नाल भर दे, साडी शरधा अंदर दी प्रतीत बनाए। आप सब का धन्यवाद जी।